हाय, दिस इज़ नेहा और आज के वीडियो में मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाली हूँ जो कि एप्लीकेबल है हमारे क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए और साथ ही उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो एमए साइकोलॉजी में साइकोलॉजी सब्जेक्ट को पहली बार पढ़ते हैं। क्योंकि क्लास 11th में साइकोलॉजी पढ़ने वाले बच्चे और एमए में साइकोलॉजी को पहली बार पढ़ने वाले बच्चे बिल्कुल एक ही लेवल पर होते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि मैं आपको जो समझाने वाली हूँ वो आपके एक्चुअली बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। एक छोटे से पीस ऑफ एडवाइस मैं उन सभी बच्चों को देना चाहती हूँ जो ये पूछते हैं कि साइकोलॉजी सब्जेक्ट को जब हम पहली बार क्लास 11th में पढ़ रहे हैं तो उससे पढ़ने का सही तरीका क्या है। क्योंकि एक तो ये सब्जेक्ट आपके लिए न्यू है, ऊपर से प्रॉब्लम ये आती है कि क्लास 11th में ये आपके सामने आ जाता है तो आपने इससे पहले कभी पढ़ा नहीं होता है, राइट? तो इसको पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप पहले इस सब्जेक्ट को डिटेल में स्टडी करिए। बच्चे अक्सर ऐसे वीडियोज़ यूट्यूब पे सर्च करते हैं जिसमें वो ये चाहते हैं कि हमें पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मिल जाए। आप बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं ऐसे वीडियोज़ की तरफ जिसमें लिखा होता है फुल चैप्टर इन 30 मिनट्स, फुल चैप्टर इन 25 मिनट्स। आप सोच के देखिए कि जिस सब्जेक्ट को आपने कभी पहले पढ़ा ही नहीं है, जिसके ग्राउंड्स ही क्लियर नहीं है, उस टॉपिक को या उस चैप्टर को आप 30 मिनट्स में पढ़ने जा रहे हैं, तो क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी? देखिए, एक चीज़ मैं आपको समझाती हूँ, साइकोलॉजिकली समझा रही हूँ कि जब हम किसी चीज़ को इतना ग्रैस्प करेंगे, इतना हम रिसीव करेंगे, नॉट ग्रैस्प, तो उसकी ग्रैस्पिंग उतनी सी रह जाती है। जितना कुछ भी हम आपको बताते हैं, उसमें से उतना ही हमारा माइंड स्टोर कर पाता है। ये हमारे एक तो साइंटिफिकली भी माइंड की स्टोरेज की वजह से भी होता है कि इतना कुछ हम एकदम एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड याद नहीं रख सकते। और दूसरी बात ये भी है कि कुछ जब चीज़ें नई होती हैं तो उनको जितना डिटेल में आप पढ़ेंगे उतनी ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी, क्योंकि आप 100% तो वैसे भी रिसीव नहीं करने वाले हैं। तो जब आप डिटेल में पढ़ते हैं किसी भी चीज़ को तो जाके 30-40% आपका माइंड उसको स्टोर कर पाता है। अब ऐसे में आप साइकोलॉजी सब्जेक्ट को अगर शॉर्ट में पढ़ रहे हैं और बहुत क्विकली चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो ये तब होना चाहिए जब आप पूरे चैप्टर को एक-एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ चुके हों। मेरे चैनल पर आपको जो भी वीडियोज़ मिलेंगे वो मोस्टली डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ही होते हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब आपके पास दिमाग में अच्छे से चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो जाए, सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएँ, तो फिर आपको वो 30-40 मिनट्स के वीडियो की ज़रूरत ही नहीं है। फिर तो आप ही उन चीज़ों को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएँगे, खुद को समझा पाएँगे, राइट? तो एक अच्छा तरीका पढ़ने का यही है कि आप जब भी साइकोलॉजी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, और ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये एप्लीकेबल होता है एमए स्टूडेंट्स पर भी जिन्होंने कभी भी साइकोलॉजी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा है और पहली बार वो इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। तो सोच के देखिए, पोस्ट ग्रेजुएशन में जाके आप डायरेक्ट इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो कैसे पॉसिबल होगा? अंडरस्टैंड करना बहुत डिफिकल्टी आएगी। मैं तो क्लास 11th वालों को एडवाइस दे रही हूँ, लेकिन मैं उन बच्चों को भी यहाँ पे एडवाइस देना चाहूँगी जो एमए में इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए अपीयर होते हैं, लेकिन पहले इस सब्जेक्ट को कभी पढ़ा ही नहीं होता है, तो बहुत मुश्किल आती है। तो सबसे अच्छा तरीका यही है, आप एनसीईआरटी की बुक में डिटेल में सब चीज़ों को पढ़िए, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन को अंडरस्टैंड करिए। ऐसी-ऐसी टर्म्स निकल कर आएँगी, जैसे क्लास 11th में एक बहुत कॉमन टर्म है कॉग्निटिव एबिलिटीज़, ये कई बार आती है बच्चों के सामने। अब आप क्या कर रहे हैं, आप तो 30 मिनट्स के वीडियो में 25 मिनट्स के वीडियो में पूरा चैप्टर समझ रहे हैं, तो कौन आपको समझा पाएगा और कैसे आप समझ पाएँगे इतनी जल्दी उस टॉपिक को? तो बहुत छोटी-छोटी बातें हैं जो आगे चल के बड़ी होती हैं। आपको क्लास 12th में अगर आपका टारगेट है बोर्ड में अच्छे मार्क्स अचीव करना, तो ये शॉर्ट वीडियोज़ तो आपको कभी काम नहीं आने वाले हैं। शॉर्टकट काम नहीं आने वाला है अनटिल अनलेस आपने उसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन को अंडरस्टैंड नहीं किया है। तो मेरे समझाने का पर्पस बस यही है कि जब भी आप क्लास 11th में या 12th में भी या कभी भी लाइफ में किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, किसी भी नई चीज़ को पढ़ रहे हैं, तो पहले उस नई चीज़ के ग्राउंड्स को अच्छे से मजबूत बनाइए, अच्छे से क्लियर करिए। उसके बाद आप जब समझेंगे ना तो आपका दिमाग ऑटोमैटिकली चीज़ों को बड़ा फ़ास्ट डिटेक्ट करेगा। तो एक छोटे से पीस ऑफ एडवाइस थी, क्योंकि कई बार बच्चे क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं मैसेजेस में और थ्रू द कमेंट्स कि मैम हम किस तरह से पढ़ाई करें? तो ये एक छोटी-सी एडवाइस थी जो मैं आपको देना चाहती थी। आई होप कि आपके काम आएगी। अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा। आई विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच।